नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम जनहित याचिका पर विचार करने की सहमति देकर आरक्षण व्यवस्था पर राष्ट्रीय बहस की नई राह खोल दी है। ये याचिका सरकारी नौकरियों में आरक्षण को अधिक न्यायसंगत बनाने के उद्देश्य से नीतियां तैयार कराने की मांग करती है, ताकि लाभ वास्तविक रूप से सबसे वंचित लोगों तक पहुंच सके। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता रामशंकर प्रजापति और यमुना प्रसाद की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की इस पहल ने आरक्षण को लेकर गहरे विमर्श का रास्ता खोल दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील को आगाह करते हुए कहा है कि इस याचिका के दूरगामी प्रभाव होंगे और भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान व्यवस्था में आरक्षण के लाभ अक्सर उन लोगों तक पहुंचते हैं जो पहले से ही अपने समुदाय के भीतर अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक और सामाजिक स्थिति में है, जबकि आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग लोगों के पास पीछे छूट जाते हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 को मजबूत करते हुए आरक्षण की सीमा से छेड़छाड़ किए बिना आर्थिक मानदंडों के आधार पर प्राथमिकता तय की जाए। इससे ये सुनिश्चित होगा कि मदद की शुरुआत वहीं से हो जहां इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दशकों से लागू आरक्षण नीति का मूल उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों का उत्थान था, लेकिन अब इसकी अधिकतम हिस्सेदारी उन लोगों के पास जा रही है जो पहले से ही शिक्षा, नौकरी और सामाजिक स्थिति में मजबूत हो चुके हैं। पीठ ने भी इस तर्क को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कई लोग आरक्षण का लाभ लेकर उच्च स्तरीय पदों तक पहुंच चुके हैं और अब सामाजिक व आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसे वर्ग को अपने ही समुदाय के अत्यधिक गरीब और वंचित सदस्यों की कीमत पर आरक्षण का लाभ मिलता रहना चाहिए। इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की सहमति से देश भर में आरक्षण नीति की समीक्षा को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है, जहां कुछ लोग इसे वंचितों के वास्तविक सशक्तिकरण की दिशा में जरूरी कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ वर्ग इसे मौजूदा आरक्षण संरचना के साथ छेड़छाड़ करार देकर विरोध की तैयारी में है। अब 10 अक्टूबर को केंद्र के जवाब में और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी होगी। जी हाँ, जिस तरीके से याचिका दायर की गई है, कहा गया है कि आरक्षण नीति को लेकर सुधार होना चाहिए, क्योंकि जो पहले से ही स्टेबल लोग हैं उन्हीं को आरक्षण मिल रहा है। इस तरीके की याचिका जो है सौंपी गई है और कहा गया है कि उन्हीं लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन अनुच्छेद के अनुसार जो उन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहले उन लोगों को ही इस आरक्षण नीति का जो है फ़ायदा पहुंचना चाहिए। क्या कुछ होता है, देखने वाली बात होगी। सरकार इस बात पर क्या जवाब देती है, ये भी देखना होगा। 10 अक्टूबर तक उनको जवाब देने के लिए कहा गया है। जितनी भी चीज़ें हो रही है उन सभी पर हमारी नज़र जो है बनी रहेगी। आगे क्या कुछ होता है इसको जान। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।